Hello everyone, I am Sunita Yadav, your science teacher. Today we discuss chapter number 6. The chapter name is Changes Around Us. In today's class we discuss chapter 6 topic, could there be other way to bring a change? First we understand to start this topic कि कौन से मेथड्स और भी हैं जो चेंज के लिए रेस्पॉन्सिबल हैं. क्लियर है? तो वो फैक्टर्स बेटा टू हैं. सम चेंजेस ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग. क्लियर? हीटिंग एंड कूलिंग of material are reversible in nature. This is because some material increase in size when heated and decrease in size when cooled, coming back to its original form. मीनिंग समझ में आया? अगर हम किसी भी सब्सटेंस को क्या करें, हीट देंगे, तो वो क्या हो जाता है, जो भी उनका साइज होगा उस ऑब्जेक्ट का वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है, थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है. ठीक है? और अगर हम उस ऑब्जेक्ट को वापस कूल डाउन करते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है. ठीक है? तो आई होप आप हीटिंग का मीनिंग समझते हैं. किसी भी चीज को हम बर्नर की हेल्प से हीट दे रहे हैं, किसी भी चीज से हीट दे रहे हैं तो वो हीटिंग प्रोसेस होगा. ठीक है? हम उसका टेम्परेचर कम कर रहे हैं तो वो कूलिंग प्रोसेस में होगा. हीटिंग के कारण क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप और साइज जो होता है वो क्या हो जाता है, हीटिंग की वजह से एक्सपेंड हो जाता है. यानी उसका जो भी ओरिजिनल साइज है उससे थोड़ा सा साइज इंक्रीज हो जाएगा. और हम किसी ऑब्जेक्ट को कूल करेंगे, टेम्परेचर उसका कम करेंगे तो ओरिजिनल शेप और साइज से उसका जो भी ऑब्जेक्ट का शेप साइज है वो क्या होगा, कम हो जाएगा. तो हम इसी फिनोमिना को यूज करते हुए आगे के जो ये एग्जांपल्स दिए हैं उनको समझेंगे. ठीक है? ओके. Change due to a heating where the size of the material increases is called expansion. कल काफी जने expand का फॉर्म पूछ रहे थे ना कि expand मीनिंग क्या होता है. तो देखिए ऐसा चेंज अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज करते हैं, दिस वन इज ऑब्जेक्ट, ये हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है. ठीक है? सपोज करते हैं इसका जो डायमीटर है वो सॉरी रेडियस जो है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर है. सपोज किया है हमने ना. अगर हम इसको कंटिन्यूअस हीटिंग देते जाते हैं तो इसका जो डायमीटर है वो 1 की जगह पर थोड़ा सा इंक्रीज होकर 1.3 हो सकता है. ठीक है? इतना इंक्रीज हो जाता है. ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि इतना होगा, लेकिन एग्जांपल के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि इंक्रीज हो जाता है. ठीक है? 1 से 1.3 हो जाएगा. तो दिस स्टेप इज कॉल्ड अ एक्सपेंशन. इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन. ड्यू टू हीटिंग वेयर द साइज ऑफ द मटेरियल इंक्रीजेस. हीटिंग के कारण किसी भी मटेरियल का साइज इंक्रीज हो जाता है तो हम उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं एक्सपेंशन, कि भाई इस मटेरियल का क्या हो गया है, एक्सपेंशन हो गया है. क्लियर? सिमिलरली द चेंज ऑफ ड्यू टू कूलिंग. अब सपोज करते हैं ये जो मटेरियल है जिसकी जो रेडियस है 1.3 हो गई थी, अब हम इस मटेरियल को अगर कूल करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वेयर द साइज ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस. अब इस मटेरियल का साइज जो है डिक्रीज होकर क्या हो जाएगा, इस साइज में चेंज हो जाएगा कूलिंग के कारण. ठीक है? तो इस स्टेप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं कॉन्ट्रैक्शन. देखिए आगे 2-3 एग्जांपल आपको इसमें रीड करने को मिलेंगे, लेकिन आपका पहले ये स्टेप क्लियर होना बहुत जरूरी है. भाई हीटिंग करते हैं, जो भी मटेरियल को हीट कर रहे हैं वो क्या करता है, अपने साइज को एक्सपेंड करता है, अपने साइज को इंक्रीज करता है. उसके लिए हम वर्ड यूज करते हैं एक्सपेंड, और इस प्रोसेस को बोल देते हैं एक्सपेंशन. ठीक है? और अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को कूलिंग करते हैं यानी उसके टेम्परेचर को कम करते हैं, ठीक है, तो वो अपने साइज को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, डिक्रीज कर लेता है. तो उसके लिए टर्म यूज करते हैं हम कॉन्ट्रैक्शन. क्लियर? ओके. तो लुक एट हियर. We all have seen the tool which are used to dig the soil. हमने कुछ tools को यूज किए देखा है जो soil को dig करने में यूज आते हैं, है ना. तो देखिए ये यहाँ पर आपके काफी सारे tools बताए हुए हैं. ये सब tools क्या करते हैं, soil को dig करने में. dig meaning क्या हो गया बेटा, हम soil को खोदते हैं या soil को वहां से उठा रहे हैं, उनके लिए इन apparatus या इन tools को यूज करते हैं. ठीक है? इन टूल्स में देखिए आप बेसिक चीज क्या है, सब में ब्लेड दिखाई दे रही है आपको ग्रे कलर में. दिस वन ब्लेड, ये ब्लेड, है ना, सब ब्लेड है.
प्लस साथ में क्या है बेटा, वुडन हैंडल्स इनके साथ में जॉइंट है। आप सबको दिखाई दे रहा होगा भाई, इसका वुडन हैंडल ये रहा, है ना, सबके साथ में वुडन हैंडल है। ओके, नेक्स्ट ऑब्जर्व करने वाली चीज क्या है कि जहां पर वुडन हैंडल फिक्स होगा, तो आप देखिए इसी चीज को सेपरेट किया हुआ है यहाँ पर, भाई ये नीचे की जो ब्लेड है उसको सेपरेट करके यहाँ रखा हुआ है, अंदर जो वुडन हैंडल को फिक्स किया हुआ है वो इस जगह पर है ना। तो ये जो वुडन हैंडल है ये इस राउंड रिब में क्या होगा, फिक्स करते हैं। ठीक है, सेम इस अदर टूल की तरफ देखते हैं, इस टूल में भी क्या है, इस टूल के अंदर भी वुडन हैंडल फिक्स होगा और ये उसकी रिम है, ये राउंड दिखाई दे रही है आपको, ये उसकी रिम होती है। अब इस रिम के अंदर ही हम इस वुडन हैंडल को क्या कर देंगे, फिक्स करेंगे। क्लियर है। अब मेरे को एक बात बताइए, अगर ये जो रिम है वुडन हैंडल से इसका साइज अगर ज्यादा होता है तो हाँ वुडन हैंडल इसके अंदर फिक्स तो हो जाएगा, वुडन हैंडल इसमें फिक्स तो हो जाएगा, लेकिन टाइट हो पाएगा क्या, नहीं। जैसे ही हम उसको पुश करेंगे या उठाएंगे थोड़ा सा फोर्स लगेगा, वो वुडन हैंडल अलग हो जाएगा ब्लेड से। क्लियर है। तो हमेशा इन तरीके के टूल्स में, ये जो एग्जांपल्स दिए हुए हैं टूल्स के, इनके अंदर हमेशा ये जो रिम होती है जहां पर वुडन हैंडल फिट होना होता है इसके अंदर, उसको इस वुडन हैंडल की जो राउंड है उससे कम रेडियस की हम यहाँ पे रिम लेते हैं। ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, इस रिम को हीट देते हैं। ठीक है, अगर हम इस टूल को हीट देंगे तो ये जो राउंड है ना, ये अपने साइज को क्या कर लेता है, इंक्रीज कर लेता है। ठीक है, अब इसका जो साइज इंक्रीज हो जाएगा तो जो नॉर्मल साइज था उससे थोड़ा बड़ा हुआ ये होल जो है, अब उस होल के अंदर हम क्या करते हैं कि इस वुडन हैंडल को फिक्स कर देते हैं। आफ्टर दैट जैसे ही हमने वुडन हैंडल को फिक्स किया, हम इसके ऊपर कोल्ड वाटर डाल के या कोई और दूसरे तरीके से इसके टेम्परेचर को कम करते हैं, इसको कूल एनवायरनमेंट देते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, ये जो रिम है वापस क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, और कॉन्ट्रैक्ट होने के कारण वुडन हैंडल उसमें टाइटली पैक हो जाएगा। क्लियर, नेक्स्ट क्लियर। ओके, अब लैंग्वेज में देखते हैं अपन, भाई कुछ ऑपरेटर्स या कुछ टूल्स हैं जो हम सॉइल को डिग करने में यूज करते हैं। हैव यू एवर सीन हाउ द आयरन ब्लेड इन दिस टूल इज फिक्स्ड टू द वुडन हैंडल, कि कैसे इन आयरन, जो आयरन ब्लेड है उसके अंदर वुडन हैंडल कैसे फिक्स रहता है। क्लियर है। द आयरन ब्लेड ऑफ दीज टूल्स हैज अ रिंग in which the wooden handle is fixed. Normally the ring is slightly smaller in size. तो जो आयरन ब्लेड जो टूल है उसके अंदर एक रिंग होती है, अपन ने देखा, हाँ रिंग होती है जिसके अंदर वुडन हैंडल फिक्स होगा। द वुडन हैंडल इज फिक्स्ड। ओके, नॉर्मली द रिंग इज स्लाइटली स्मॉलर देन, इनसे जो रिंग होती है वो ब्लेड में वो थोड़ी सी स्मॉलर होती है कंपैरिजन टू वुडन हैंडल, कंपैरिजन टू वुडन हैंडल। एंड देन टू फिक्स द हैंडल द रिंग इज हीटेड, जब फिक्स करना होता है ये हैंडल को उसके अंदर, तब क्या होता है, जो रिंग है उसको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, वो स्लाइटली क्या हो जाती है, लार्जर हो जाती है, यानी एक्सपेंड हो जाती है। आफ्टर दैट हम जो वो वुडन का हैंडल है उस रिंग के अंदर एडजस्ट करते हैं, फिर उसके बाद में व्हेन द रिंग कूल डाउन इट कॉन्ट्रैक्ट, और जैसे ही वो रिंग फिर कूल डाउन होती है वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जो वो वुडन हैंडल है वो टाइटली फिट हो जाता है किसके अंदर, इन apparatus के अंदर। इनको क्या बोलते हैं बेटा, स्पैड बोल देते हैं। ठीक है ना, इनको क्या बोलते हैं, स्पैड बोल देते हैं। ठीक है, तो उनके अंदर ये जो वुडन हैंडल है वो टाइटली पैक हो जाता है। तो किन रीजन की वजह से हुआ, हीटिंग एंड कूलिंग के कारण। हीटिंग के कारण क्या होता है, एक्सपेंशन, कूलिंग के कारण क्या, कौन सा स्टेप हो रहा है, कॉन्ट्रैक्शन, कूलिंग के कारण कॉन्ट्रैक्शन। ओके, और नेक्स्ट एग्जांपल इज this one. Such a change is also used to fixing the metal rim on a wooden wheel. Wooden wheel के अंदर जो metal rim को fix करते हैं ना, हम यही process, यही चीज यूज करते हैं। अब कैसे, ये देखिए, ये आपका बुलक कार्ट का, हाउस कार्ट का आपने व्हील इस तरीके का देखा होगा, है ना। देखिए इसमें ये वुडन का बना होता है, पूरी रिम जो है वो किसकी बनी हुई है, इट इज मेड अप ऑफ अ वुड। क्लियर। इस वुड के बिल्कुल अपर साइड में इस जगह पर एक मेटल की रिम लगा देते हैं। ठीक है, तो इस मेटल की रिम को लगाने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी साइज इस व्हील का होता है ये, ठीक है, उससे थोड़ी सी छोटी, हल्का सा स्मॉलर साइज का हम रिम ले लेते हैं। ठीक है,
अब इस रिम को देखिए, वुड को हीट देंगे तो वुड क्या हो जाएगी, बर्न हो जाएगी। तो हम वुड को कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंशन वाला काम इसमें नहीं कर सकते, किसके अंदर, वुड के अंदर। क्लियर है? तो हम इसके ऊपर जो मेटल रिम लग रही है ना, वो हम कौन सी लेंगे, ये रिंग की जितनी भी रेडियस है ना, उससे कम रेडियस की हम मेटल रिम लेंगे। इट्स क्लियर? ओके। देन आफ्टर हम क्या करेंगे, इस मेटल रिम को हीट करेंगे। मेटल रिम को हीट करने के बाद में क्या होगा, ये जो मेटल रिम है इसका साइज इंक्रीज हो जाएगा, यानी इस व्हील से भी इसका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। व्हील से जब इसका साइज इंक्रीज हो जाता है तो हम इसको वुडन व्हील में फिक्स करते हैं। उसके बाद में कूलिंग करके इसको, इसके साइज को डिक्रीज कर देते हैं। तो ये जो रिम है वो टाइटली फिक्स हो जाती है किसके अंदर, इस व्हील के अंदर। आई थिंक इट्स क्लियर। ओके, चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। थिन आयरन रिम्स अराउंड द वुडन व्हील, व्हीलर कार्ट और हॉर्स कार्ट, दे आर फिक्स्ड एज फॉलो। आयरन रिम that is slightly smaller than the wooden wheel is chosen. The iron rim is then heated uniformly, due to which is expand become bigger in size. जो हमारी iron rim है वो थोड़ी bigger in size में हो जाएगी. As the iron rim is bigger now, it can be easily put around the wooden wheel. अब जैसे ही expand हो गई, हम इसको क्या करेंगे, wooden wheel के around में fix कर देंगे. Then cold water is poured over. कोल्ड वाटर को पोर करेंगे ओवर द हॉट आयरन रिम टू कूल इट। अब जो ये हॉट आयरन रिम है वो यहाँ पर पोर की और उसके ऊपर कोल्ड वाटर किया, हमने पोर किया, तो वो क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी कूलिंग के कारण, फिट टाइटली, और जिसके कारण ये वुडन व्हील के ऊपर बहुत टाइटली क्या हो जाएगी, फिट हो जाएगी। अब आप ये बता सकते हो कि ये जो चेंज है वो कौन सा चेंज है, इट इज रिवर्सेबल चेंज और इरिवर्सेबल चेंज। इट इज अ रिवर्सेबल चेंज। क्यों? क्योंकि अगर हम इस रिम को वापस हीट देंगे तो वापस ये एक्सपेंड हो सकती है और अपने प्रॉपर साइज में, जो ओरिजिनल साइज था उसमें आ सकती है। क्लियर है? नेक्स्ट एग्जांपल इज, नेक्स्ट वन इज, व्हेन वी हीट वाटर इन अ पैन। एक सेकेंड, हम पहले ये वाला एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। पहली want to know if you have ever seen a blacksmith makes some tools. How does a blacksmith change a piece of iron into a different tools? A piece of iron is heated till it become red hot. It then becomes soft and it beaten into a desired shape. What change has taken place in iron on being heated? उसको हीट करते हैं। अब ये जो ब्लैक स्मिथ है हमारे पास में, है ना, तो ये जो है वो क्या करते हैं, गोल्ड स्मिथ हो गया, ब्लैक स्मिथ हो गया, ये क्या होते हैं, लोहे से औजार बनाना, लोहे से चीजों को बनाना। गोल्ड स्मिथ जो होता है उनको सुनार बोल देते हैं। सुनार जो है वो क्या करता है, गोल्ड को पहले हॉट करता है, फिर उसको डिजायरेबल जो भी शेप है उसके अंदर चेंज करता है। देखिए आयरन क्या करते हैं, आयरन को पहले बहुत ज्यादा हीट देते हैं, ठीक है। इस एग्जांपल में आयरन को क्या करना है, बहुत ज्यादा हीट देना है। तो ज्यादा हीट देने के कारण वो इतना एक्सपेंड होते होते इतना सॉफ्ट हो जाता है कि हम उसको डिजायर्ड शेप में क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। आयरन से हम जिसको डिजायर्ड शेप में चेंज करने के बाद में हम उसको कूल कर लेंगे, ठंडा कर लेंगे, तो जो भी शेप हमने बनाई है वो शेप क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्लियर? तो एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन हमने रीड किया, और हीटिंग और कूलिंग का क्या रोल है चेंजेस के अंदर वो हमने रीड कर लिया है अभी तक, ठीक है। आई थिंक यू ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल। Okay. Next example, what type of change are there? When we heat water in a pan, हम क्या करें, एक पैन के अंदर वाटर को क्या करें, हीट दें, ठीक है। It began to boil, वो क्या हो जाएगा, बॉईल होना स्टार्ट हो जाएगा आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम बाद में, ठीक है। If we continue to heat further, the quantity, अगर हम रेगुलर फॉर्म में उस वाटर को बराबर हीट करे जा रहे हैं, हीट दिए जा रहे हैं बर्नर पर रखकर, तो हम कुछ टाइम बाद में क्या देखेंगे कि पैन के अंदर है ना, जो वाटर था, जिस लाइन तक था, जिस मेजरमेंट, जिस सपोज करते हैं ये हमारा पैन है, इसमें वाटर हमने इतना फिल किया और नीचे बर्नर से उसको गर्म करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब जैसे ही कुछ टाइम निकलेगा, 10 to 15 मिनट निकलेंगे, तो वाटर का जो लाइन क्वांटिटी है वो इस लाइन से इतनी लाइन में चेंज हो जाएगी। मतलब यहाँ तक वाटर था, हम कुछ टाइम बाद में देखते हैं वाटर कितना हो जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। तो यानी कि उसका मेजरमेंट क्या हो गया, कम हो गया, यानी वाटर की जो क्वांटिटी थी वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, ठीक
ठीक है। द वाटर क्यों डिक्रीज हुई, ये इतना चेंज क्यों आया, क्योंकि वाटर जो है ना, वाटर को अगर हम हीट देंगे तो वाटर चेंजेस इनटू अ वाटर वेपर। तो वाटर है वो चेंज हो जाएगा किसके अंदर, वाटर वेपर के अंदर, और वाटर वेपर कहाँ चली जाएगी, एनवायरमेंट पे चली जाएगी। दैट्स व्हाई वाटर जो है डिक्रीज हो जाता है पैन के अंदर, ठीक है, इनसाइड द पैन। ओके, you have observed the water vapor get changed into a liquid water when it is cooled। अगर हम उस पैन के ऊपर कोई प्लेट को फिक्स कर दें यहाँ पर, ठीक है, और नीचे से बर्नर से गर्म कर रहे हैं, तो क्या होगा, यहाँ से वाटर वेपर्स जो है वो ऊपर जाएंगी हीटेड होने के कारण, और यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप क्या हो जाएगा, जम जाएगा ना। हमने कंडेंसेशन वर्ड पढ़ा हुआ है। कंडेंसेशन में क्या होता है, जैसे ही वाटर वेपर कूल होती हैं तो कूल होने के बाद में वाटर वेपर कन्वर्ट into a water droplets, clear है, on cooling this process is called a condensation, clear है। तो हीटिंग करने पे वाटर वेपर में चेंज हो रही है, कूल करने पर वापस वाटर में या लिक्विड में चेंज हो रहे हैं। तो वी ऑल हैव नोटिस मेल्टिंग ऑफ आइस, हम मेल्टिंग ऑफ आइस को भी देख सकते हैं कि भाई वाटर को हमने कूल किया तो वो सॉलिड फॉर्म आइस में चेंज हो गई है, और अगर हम उसको हीट देंगे तो वापस मेल्ट होकर वापस किसके अंदर चेंज हो जाएगी, वाटर के अंदर चेंज हो जाएगी, ठीक है। लेट अस ऑब्जर्व सम मोर चेंजेस। अब हम कुछ और चेंजेस भी इसके अंदर रीड कर सकते हैं, लेकिन आपको ये चीज समझ में आई क्या हो रहा है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। हम सबको पता है कि वाटर की कितनी फॉर्म्स होती हैं, वाटर की 3 फॉर्म्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अगर हम सॉलिड को यानी आइस को लिक्विड में चेंज करेंगे, हमें हीट देनी पड़ेगी तो लिक्विड में चेंज हो जाएगा, वापस हीट देंगे और हीट देंगे तो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, यानी गैस फॉर्म में चेंज हो जाएगा। हम वाटर गैस फॉर्म को वापस लिक्विड बनाने के लिए हमें उसको कूल करना पड़ेगा, लिक्विड को वापस सॉलिड में चेंज करने के लिए भी हमें कूलिंग करनी पड़ेगी। तो ये आज की क्लास में, इन टुडे क्लास वी डिस्कस व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ हीटिंग एंड कूलिंग। हीटिंग और कूलिंग के कारण व्हाट टाइप ऑफ चेंजेस आर देयर, व्हाट टाइप ऑफ एग्जांपल्स आर देयर, हमने ये सब रीड किया। आई थिंक ऑल आर अंडरस्टूड ईच एंड एवरी पॉइंट। एक्टिविटी 7 वी डिस्कस in tomorrow class, okay।